विपक्ष की 19 पार्टियां संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। बुधवार को इन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में इसके बाइकआउट करने की जानकारी दी। इन्होंने कहा, जब लोकतंत्र की आत्मा को ही संसद से सोख ली गई है तो हमें नई इमारत की कोई कीमत नहीं दिखती। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाने की मांग कर चुके हैं। मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए 60,000 श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस मौके पर पीएम सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। राजनीति तो चलती रहती है, हमने सबको आमंत्रित किया है। हमारी इच्छा है कि सभी इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। 19 पार्टियों के नाम: कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आप, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, विदुतलाई चिरुत लाइगर कच्छी, राष्ट्रीय लोकदल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, अन्य मरूमलाची, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, एमडीएमके इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। संजय राउत बोले, सब पीएम के लिए हो रहा है यह पॉलिटिकल इवेंट। संजय राउत ने बुधवार को कहा, हमारी संसद ऐतिहासिक है, यह अभी 100 साल चल सकती है। इसे बनाने में आरएसएस और भाजपा का कोई हाथ नहीं है। अब नई इमारत बनाकर उसमें शिला लगाई जाएगी कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, इसी के लिए इतना खर्चा हो रहा है। चलो ये भी ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जो इस देश की प्रमुख हैं, आदिवासी महिला हैं, पार्लियामेंट की कस्टोडियन है, आप उनको नहीं बुला रहे। उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन कराना तो प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे क्योंकि आप प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन करवाकर एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हैं। इसके लिए सभी विपक्षी पार्टियों ने तय किया है कि हम इसमें नहीं जाएंगे। राहुल बोले, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करे, पीएम नहीं। 21 मई को राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस ने कहा, 28 मई को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। इसी दिन नए संसद भवन का उद्घाटन करना राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। 862 करोड़ रुपए में बने नए संसद भवन का काम पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री ने 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी थी। नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। इस बिल्डिंग को पिछले साल नवंबर में पूरा हो जाना था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी ये बिल्डिंग प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे 28 महीने में बनवाया गया। 4 मंजिला बिल्डिंग, भूकंप का असर नहीं। पुराना संसद भवन 47,500 वर्ग मीटर में है, जबकि नई बिल्डिंग 64,500 वर्ग मीटर में बनाई गई है। यानी पुराने से नया भवन 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। नया संसद भवन 4 मंजिला है। इसमें 3 दरवाजे हैं। इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। सांसदों और वीआईपी के लिए अलग एंट्री है। इस पर भूकंप का असर नहीं होगा। इसका डिजाइन एससीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। इसके आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं। नई संसद की खासियत: अभी लोकसभा में 590 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। नई लोकसभा में 888 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम है। अभी राज्यसभा में 280 की सीटिंग कैपेसिटी है। नई राज्यसभा में 384 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोग बैठ सकेंगे। लोकसभा में इतनी जगह होगी कि दोनों सदनों के ज्वाइंट सेशन के वक्त लोकसभा में ही 1272 से ज्यादा सांसद साथ बैठ सकेंगे। संसद के हर अहम कामकाज के लिए अलग अलग ऑफिस हैं। ऑफिसर्स और कर्मचारियों के लिए भी हाईटेक ऑफिस की सुविधा है। कैफे और डाइनिंग एरिया भी हाईटेक है। कमेटी मीटिंग में अलग अलग कमरों में हाईटेक इक्विपमेंट लगाए गए हैं। कॉमन रूम्स, महिलाओं के लिए लाउंज और वीआईपी लाउंज की भी व्यवस्था है। क्यों बनाई गई नई बिल्डिंग? मौजूदा संसद भवन को 96 साल पहले 1927 में बनाया गया था। मार्च 2020 में सरकार ने संसद को बताया था कि पुरानी बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज्ड हो चुकी है और खराब हो रही है। इसके साथ ही लोकसभा सीटों के लिए नए सिरे से परमिशन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी, उनके सांसदों के बैठने के लिए पुरानी बिल्डिंग में पर्याप्त जगह नहीं है। इसी वजह से नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। जनवरी 2021 में शुरू हुआ था निर्माण। त्रिकोणीय आकार के नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था। इस बिल्डिंग को पिछले साल नवंबर में पूरा हो जाना था। पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। तब उन्होंने कहा था कि संसद की नई बिल्डिंग से अधिक सुंदर कुछ और नहीं हो सकता जब भारत अपनी आजादी के 75 साल मनाएगा।